सावरकर हेल्थ फाउंडेशन के निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक्सेल के अगले ऑप्शन को आप सभी को दिखाने जा रहे हैं। आप सभी लोग विधिवत और स्वच्छता से लिखें। तो कल मैंने हेडिंग डाली हुई थी वर्क एरिया और वर्कशीट। वर्क एरिया और वर्कशीट, इसमें लिखें जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं तो हमारे सामने स्प्रेडशीट SPREAD शीट SHEET शीट वाला एक वर्कशीट खुलता है जिसमें सारा काम किया जाता है। ये सभी सेल में व्यवस्थित होता है। अगला हेडिंग डालिए शीट टैब। इसके जरिए हम जितना चाहें उतना वर्कशीट एक्सेल के अंदर खोल सकते हैं। लेकिन एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट ही दिया जाता है। शीट 1, शीट 2 और शीट 3। जब आप एक्सेल को ओपन करेंगे तो नीचे आप देखेंगे शीट 1, शीट 2 और शीट 3 आपको दिखाई देगा। यानी 3 शीटों पे हम लोग कार्य कर सकते हैं। इससे अधिक अगर शीट को मुझे खोलना है, इससे अधिक अगर वर्कशीट को बनाना है तो शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करें। शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करें और नई वर्कशीट आप बढ़ा सकते हैं जितनी भी चाहें, XYZ कितनी भी आप चाहें। जैसे 3 सीटें हैं और उससे अधिक सीटों को आपको बनाना है, वर्क करना है, तो आप शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करें और आपकी एक नई सीट और बन जाएगी। जैसे शीट 3 तक है, शीट 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अगला हेडिंग डालिए कस्टमाइज शीट टैब। जब हम किसी भी सीट पर जाकर माउस का राइट बटन दबाते हैं तो हमारे सामने कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी। व्यू कोड, प्रोटेक्ट शीट, टैब कलर, हाइड, अनहाइड, सिलेक्ट ऑल शीट। जैसे
फिर एक बार देखिए, जैसे इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी, व्यू, कोड, प्रोटेक्ट सीट, टैब कलर, हाइड, अनसाइड, सिलेक्ट ऑल सीट। अगला हेडिंग डालिए इंसर्ट। अगला हेडिंग इंसर्ट। इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद उसके आगे लिखें, इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होता है। एक विंडो ओपन होती है, लिखो होती है, जिसमें दो ऑप्शन होते हैं, जनरल और स्प्रेडशीट सॉल्यूशन। जनरल और स्प्रेडशीट सॉल्यूशन। इस ऑप्शन के जरिए आप वर्कशीट चार्ट इस ऑप्शन के जरिए आप वर्कशीट चार्ट, सेल रिपोर्ट, टाइम कार्ड, बिलिंग स्टेटमेंट इत्यादि जैसे ऑप्शन को आप एक्सेल में इंसर्ट करके ऊपर उस पर काम कर सकते हैं। इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होती है जिसमें दो ऑप्शन होते हैं, जनरल और स्प्रेडशीट सॉल्यूशन। इस ऑप्शन के जरिए आप वर्कशीट चार्ट, सेल रिपोर्ट, टाइम कार्ड, बिलिंग स्टेटमेंट इत्यादि जैसे ऑप्शन को आप एक्सेल में इंसर्ट करके ऊपर उस पर काम कर सकते हैं। अगला हेडिंग डालिए डिलीट। अगला हेडिंग डिलीट। इसके माध्यम से आप किसी भी पार्टिकुलर सीट को डिलीट कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप किसी भी पार्टिकुलर सीट को आप डिलीट कर सकते हैं। अगला हेडिंग डालिए रीनेम। इसके माध्यम से आप किसी भी पार्टिकुलर सीट को आप रीनेम अर्थात उसके नेम को एडिट कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप किसी भी पार्टिकुलर सीट को आप रीनेम अर्थात उसके नाम को एडिट कर सकते हैं। अगला हेडिंग डालिए मूव और कॉपी। इसके जरिए आप अपने सीट को एक जगह से दूसरे जगह इसके जरिए आप अपनी सीट को एक जगह से दूसरे जगह कॉपी या मूव कर सकते हैं। अगला हेडिंग व्यू कोड। इसके जरिए आप कोड को व्यू कर सकते हैं। इसके जरिए आप कोड को व्यू कर सकते हैं। अगला हेडिंग डालिए प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट। इसके माध्यम से आप किसी भी सीट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप किसी भी सीट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगला हेडिंग डालिए टैब कलर। इसके माध्यम से आप सीट टैब की कलर को बदल सकते हैं। इसके माध्यम से आप सीट टैब की कलर को बदल सकते हैं। अगला हेडिंग हाइड। इसके जरिए आप किसी भी सीट को हाइड यानी उसे छुपा सकते हैं। इसके जरिए आप किसी भी सीट को हाइड यानी उसे छुपा सकते हैं। अगला हेडिंग डालिए अनहाइड। हाइड किए गए सीट को आप
इसके ज़रिए अनहाइड कर सकते हैं। अगर हमें अपनी सीट को छुपाना है या हमें अपनी सीट का अपनी सीट जो हमने तैयार की है उसे पासवर्ड उसमें डालना है जिससे कोई उसे देख ना सके, तो किसका प्रयोग करेंगे? प्रोटेक्ट सीट का। और अगर मुझे अपनी सीट को छुपाना है जिससे किसी को मेरी सीट दिखाई ना पड़े, तो हाइड ऑप्शन का यूज करेंगे और अनहाइड से हम उस हाइड वाली सीट को अनहाइड भी कर सकते हैं। अगला हेडिंग डालिए सिलेक्ट ऑल सीट। इस पर क्लिक करते ही आपके एक्सेल की सभी सीट सिलेक्ट हो जाएंगे। इसे अनसिलेक्ट करने के लिए फिर से किसी एक सीट पर जाकर माउस का राइट बटन दबाएं, उसे अनग्रुप सीट करें। इस पर क्लिक करते ही आपके एक्सेल की सभी सीट सिलेक्ट हो जाएंगी। इतना लिखना है। सिलेक्ट ऑल सीट जो हेडिंग डलाई है उसमें लिखें इस पर क्लिक करते ही आपके एक्सेल की सभी सीट सिलेक्ट हो जाएंगी। तो डिलीट से हम अपने जो लिखा हुआ उसे डिलीट कर सकते हैं, उस सीट को हटा सकते हैं। और रीनेम से हम अपनी सीट का जो नाम दिया हुआ है उसको बदल सकते हैं। और मूव और कॉपी से हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। व्यू कोड के ज़रिए हम कोड को व्यू कर सकते हैं। प्रोटेक्ट सीट से हम प्रोटेक्शन अपनी सीट का मतलब पासवर्ड देके उसे मजबूत कर सकते हैं। आप सभी छात्रों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपनी कॉपी जो ओरिजिनल है वो कंप्यूटर सेंटर में आएँ। जब प्रशिक्षण केंद्र में आप आते हैं तो उसको साथ में लेके आएँ। और जब सिस्टम पर बैठें तो जो मैंने ये ऑप्शन आप लोगों को लिखाए हुए हैं उनको आप विधिवत तरीके से प्रैक्टिकल करें। और जहाँ पर ना आए तुरंत आप मुझे बुलाएं, हम आपको विधिवत तरीके से उसे समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज मैंने कई बच्चों को सीट भी बनवाई थी कि अगर किसी कंपनी का बायोडाटा बनाते हैं, जैसे हमारी कंपनी में 50 वर्कर काम करते हैं, तो हम सर्वप्रथम अपने टाइटल में क्या डालेंगे? अपनी कंपनी का नाम, और उसके बाद में नीचे से स्टार्ट करेंगे अपने नाम, पिता का नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, कब से ज्वाइनिंग, ये सब लिखकर हम एक सीट तैयार करते हैं। कोई भी कंपनी में आप किसी भी कंपनी में या आप कोई भी जॉब करने जाएंगे या आप कोई भी कार्य आपको दिया जाएगा तो उसमें आपको एक्सेल में सीट बनाने का कार्य जरूर दिया जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा लंबा वीडियो मैं बनाऊंगा नहीं, जिससे आप लोगों को किसी भी तरीके से दिक्कत हो। सिर्फ 15 मिनट का वीडियो प्रतिदिन बनेगा और मन लगा के पढ़िए, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो और कंप्यूटर शिक्षा को गंभीरता से लें। यही आपके जीवन में एक उजाला लाएगा, क्योंकि इंटर, हाई स्कूल और BSc करने वाले छात्र अधिक है, बेरोजगारी भी है, और जो जिन्हें टेक्निकल डिप्लोमा जिनके पास है वो आपको बैठे नहीं मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घर पर भी रिवीजन करेंगे और निःशुल्क कंप्यूटर सेंटर में आकर भी रिवीजन करें। धन्यवाद।